हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे आज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ये हमारा क्लास 8 का शुरू होने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग क्लास को भी शुरू करूँगा मैं। तो आज हम शुभ आरंभ करने वाले हैं क्लास 8। तो ये आपका पर्टिकुलरली डीएवी बुक का है। ओके, तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो जो सभी क्लास बच्चों के लिए जो जिसका मतलब ये चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, उनके लिए बेनिफिशियल है। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो, इसको अच्छे से आपको देखना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कुछ भी स्किप नहीं करना है। ओके, तब अच्छे से समझ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत बेसिक से चलेंगे, एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझते हुए हाई लेवल कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। मतलब आपका बुक का जो डीप कॉन्सेप्ट है उस पर हम जाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में डाल दूँ। तो पहला यहाँ पर है हमारा स्क्वायर्स। स्क्वायर क्या होता है सॉरी। तो पहला क्या होता है हम समझेंगे, स्क्वायर क्या होता है। ओके, उसके बाद हम समझेंगे, क्या समझेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। फिर उसके बाद हम देखेंगे धीरे धीरे करके अब टॉपिक्स हमारा बढ़ेगा आगे। मैंने सब कुछ बना के रखा हुआ है, बस आपको फोकस करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से देखना है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला स्क्वायर्स। स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में बताऊँ कि एक नंबर लो। यहाँ पर देखो डेफिनेशन भी क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या होता है भाई, एक देखो एक नंबर है, उसको अगर स्क्वायर हम कब बोलेंगे, जब उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा एक नंबर मान लो मैंने लिया 1 2 3, तीन नंबर मैंने लिए। अब मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालना तो आपको पता है कैसे स्क्वायर निकलता है। 1 को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो। 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 इंटू 1। 1 को खुद के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो जो निकलेगा दैट इज स्क्वायर। तो इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर। यहाँ पर डेफिनेशन में भी देखो, ध्यान से पढ़ो, वही लिखा है। स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या होता है ना, इज द प्रोडक्ट ऑफ्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। खुद के साथ जो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हम बोलते हैं, खुद के साथ जो मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट निकलेगा दैट इज स्क्वायर ऑफ ए नंबर। समझ में आ गया, क्लियर है ये चीज़ें। जैसे 2 का बताओ, तो 2 को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 4। तो 4 जो आंसर निकलेगा दैट इज स्क्वायर्स। ठीक है, अब बोलोगे 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही 3 है, 3 को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। इसका मतलब 9 जो है वो हमारा प्रोडक्ट है, तो 9 को हम बोलेंगे स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। क्लियर हो गया स्क्वायर्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी सी कॉन्सेप्ट है ये अब आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। देखो अब समझना ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ना, ऐसे नंबर, देखो जो ऊपर हमने लिखा था, जैसे ऊपर हमारा निकला था 1 निकला, 4 निकला, 9 निकला। 1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो 1 निकलेगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो 4 निकलेगा। तो मैं आपको अच्छे से यहाँ समझाता हूँ साइड में। जैसे मान लो मैं नंबर लिखा 1 है, 2 है, फिर मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिखा 4, फिर लिखा मैंने 5। 1 है, 1 को अगर 1 को स्क्वायर हम कर दें, मतलब 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपका 1 निकलेगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 4 निकलेगा। अगर हम 3 को स्क्वायर कर दें, मतलब 3 को दो बार मल्टीप्लाई कर दें खुद के साथ, मतलब 3 इंटू 3 कर दें तो कितना 9 निकलेगा। उसी तरह 4 का स्क्वायर आपका निकलेगा 16। उसी तरह आपका 5 का स्क्वायर निकलेगा कितना, 25। तो ये सब जो नंबर यहाँ पर जो निकले कौन से, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, ये 25 हो गया, ये सारे आपके स्क्वायर्स नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बोल सकते हो और इसको स्क्वायर नंबर भी कहा जाता है। दो तरह का इसका नाम है, वी कैन कॉल इट एज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर नंबर। तो समझ में आ गया। तो जितने मैंने अभी दिखाए ये सारे आपके क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये पूछेगा 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 16 उसी तरह 25, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अच्छा, अब रहा सवाल कि 1 के बाद डायरेक्टली आपका 4 आ गया, तो इनके अंदर जो बाकी के जो दो नंबर रहे, जैसे मान लो 2 और 3, इन दोनों के बीच में क्या नंबर रहे हैं, 2 और 3। इसका मतलब 2 और 3 आपका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 1 के बाद डायरेक्टली आपका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है ना, 4 है। 4 के बाद डायरेक्टली कौन है आपका, 9 है। 9 के बाद डायरेक्टली कौन है आपका, 16। 16 के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 25। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से पूरा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब डेफिनेशन को भी थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। देखो यहाँ पर लिखा है, नंबर सच एज 1 4 9 16 25 36 आर कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर बोला डेफिनेशन सुनो, ए गिवन नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर
or a square number if it is the square of some natural number. This number are exact square and do not involve any decimal or fraction. अब इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इस सेंटेंस का मतलब ये होता है, मैं समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर बोला गया है कि एक गिवन नंबर है, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कब बोलेंगे? अगर वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। जैसे मान लो मैंने एक नंबर यहाँ लिखा 4, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कब बोलेंगे? 4 को, मुझे पता है 4 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 4 को हम परफेक्ट स्क्वायर कब बोलेंगे? जब वो किसी एक नंबर, कौन सा नंबर ना, दो क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। अब इसका मैं स्क्वायर करूँ, समझना है इस चीज़ को। स्क्वायर करने पे आंसर कितना आएगा आपका? 4 आएगा, आएगा कि नहीं? यस। तो इसका मतलब 4 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नहीं समझ में आया? और एक बार समझाता हूँ। देखो, हम 4 को परफेक्ट स्क्वायर कब बोलेंगे? जब ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर का वैल्यू हो। तो एक नेचुरल नंबर कौन है? 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। तो वही बात वो बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे मान लो, और एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा 5। अब मुझे बताओ कि जो 5 जो है वो कौन से नेचुरल नंबर का स्क्वायर का वैल्यू है? तो आप बोलोगे सर 5 तो किसी का भी नहीं है। तो इसी का मतलब ये हुआ कि 5 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हमें पता भी है कि 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें लिस्ट में कहाँ नहीं है। 1 के बाद 4 है, 4 के बाद डायरेक्टली 9 है हमारा। तो 9 को हम ऐसा बोल सकते हैं जो डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है। यस, ये अगर मैं पूछूँ 9 को हम परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोलते हैं? 9 को हम परफेक्ट स्क्वायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक नेचुरल नंबर, क्योंकि 9 को हम परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो एक नेचुरल नंबर जो 3 है उसका स्क्वायर का ये वैल्यू है। मतलब ये जो 9, समझ में आ गया कि जो डेफिनेशन जो ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? क्लियर हो गया? मुझे लग रहा है अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर बोला गया कि दिस नंबर है एग्जैक्ट स्क्वायर्स, और इसमें कोई प्रकार का डेसिमल फ्रैक्शन, तो हम कोई प्रकार का डेसिमल फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमने कोई डेसिमल अभी तक यूज़ किया नहीं किया। यहाँ बोला नहीं दिस नंबर्स, मतलब यहाँ पर जो बोला गया है नेचुरल नंबर, दिस नंबर्स आर एग्जैक्ट स्क्वायर होंगे, और कोई प्रकार का उसके अंदर डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होगा। डू नॉट इन्वॉल्व एनी डेसिमल और फ्रैक्शन। क्लियर है? ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू नो दैट ए गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा नंबर गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? कैसे हमें पता चलेगा? तो आप सोच रहे होगे सर ने अभी बताया कि हाँ वो किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर का वैल्यू होना चाहिए वो नंबर। जैसे मैंने कहा कि 16 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप माइंड में सोच लिए कि हाँ भाई एक नेचुरल नंबर 4 है, उसका स्क्वायर का ये वैल्यू है, इसका मतलब 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये छोटे छोटे नंबर आपको पता चल गए। बट अगर मान लो कोई बड़ा बड़ा नंबर गिवन हो, तो क्या आप सोच सकते हो वो कौन सा नेचुरल नंबर का स्क्वायर का वैल्यू है? नहीं बता सकते आप। तो सोचना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो इसके लिए एक मेथड है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि कोई भी गिवन नंबर गिवन हो, कोई भी गिवन नंबर दिया हो, हम जान सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। कैसे, क्या है वो तरीका? चलो उसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। तो तरीका ये है बच्चों, देखो कि जैसे जैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन मैंने पहला लिया हुआ है, यहाँ पर बिट नंबर 1। जैसे पहले मैंने यहाँ पर लिया 256। मुझे अब बताना है कि 256 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। कैसे मुझे पता चलेगा? तो सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सा एक मतलब एक मेथड है, उसको आपको फॉलो करना है। आप सिंपली क्या करो, 256 का प्राइम फैक्टरेशन कर दो। तो प्राइम फैक्टरेशन तो करने आता ही है, क्लास 8 के बच्चे हो, आपको पता ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे प्राइम फैक्टरेशन करते हैं? प्राइम नंबर मतलब यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर सारे होंगे, आपको पता ही है। प्राइम फैक्टरेशन मेथड मतलब सिर्फ प्राइम नंबर यहाँ पर साइड में होंगे। चलो 2 से करते हैं। तो ये हो गया आपका 1, ये कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। चलो मेरे साथ ही साथ करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से नोट डाउन, कॉपी लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो। ऐसे देखने के लिए मूवी की तरह मत देखो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई का वीडियो देख रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठो, ओके। तो यहाँ पर कितना हो गया 32, यहाँ पर 2 डालेंगे तो यहाँ पर हो गया 16, फिर यहाँ पर 2 करो, यहाँ पर हो गया 8, फिर यहाँ पर 2 करो, यहाँ पर हो गया 4, फिर यहाँ पर 2 करो, यहाँ पर हो गया 2। क्लियर है? यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो मैं लिखने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना। तो 256 को मैं चाहूँ तो ऐसे कितना बार 2 है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। यहाँ पर 2 जो है वो कितना बार है? 8 बार है। तो यहाँ पर ऐसे मैं लिख सकता हूँ उसको ना, 4 बार हो गया, ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8, हो गया। अच्छा, अब जो मैं लिखने वाला हूँ ध्यान से समझना, देखो समझो। यहाँ पर देखो 256 को मैंने इस तरह से एक्सपांड किया। अब ये जितने सारे 2 मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना,
अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 256 आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ आपको भी पता है कि आएगा ज़रूर। अच्छा, तो हम तो बात कर रहे थे किस बारे में, हम किस बारे में बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे भाई 256, हमारा मुद्दा क्या था, 256 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, हमें वो पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखो सिंपल सा लॉजिक है। 256 को मैंने ऐसे लिख दिया, अब क्या करो, उसको पेयर करो। अच्छा, पेयर का कंडीशन है, मतलब जो पेयर अप करोगे ना उसका कंडीशन है, मतलब एक बॉक्स डालो या फिर अंडरलाइन करो। अच्छा, कैसे नंबर को हम, कंडीशन क्या है कि कहाँ कहाँ पर अंडरलाइन हम करेंगे ना, अगर सेम नंबर 2 बार हो। क्या कहा मैंने, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सेम नंबर अगर 2 बार हो कंटिन्यूसली, एक नंबर है मान लो 5 है, फिर से और एक बार 5 हो उसके साथ ही साथ, तब उन दोनों को हम बॉक्स में डालेंगे या फिर लाइन यहाँ पर अब नीचे टान दो। देखो, तो यहाँ पर देखो दो का, दो के बाद फिर से 2 है, तो यहाँ पर इसको मैंने लाइन दे दिया यहाँ पर। फिर उसके तरह यहाँ पर फिर से वैसा ही है, दो दो मतलब सेम नंबर 2 बार है, तो मैंने यहाँ पर लाइन दे दिया। फिर इसको मैंने ऐसे पेयर किया, फिर इसको बोलते हैं पेयरिंग करना। फिर इसको मैंने पेयर किया, तो देखो सारे नंबर मैंने यहाँ पर पेयर कर, कुछ भी यहाँ पर नंबर लेफ्ट रहा, कुछ भी नंबर ऐसे मान लो कुछ बच गया रहा नहीं। जैसे मान लो मैं कुछ अलग नंबर लेते, जैसे मान लो मैंने लिखा 5 × 5 × 6 × 7, जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा। अगर मैं बोलूँ इसको पेयरिंग पेयरिंग करो, तो आप कैसे करोगे, आपने देखा 5 यहाँ पर 2 बार है, तो आपने यहाँ पर एक लाइन दे दिया, बट इसको तो हम दे नहीं सकते, अलग अलग नंबर है, तो ये हमारा लेफ्ट आउट नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो कॉपी में, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट आउट नंबर। इसको हम पेयरिंग नहीं कर सकते, ऐसे सर्कल नहीं देना है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे किया, बट यहाँ पर कुछ सर्कल नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये लेफ्ट आउट नंबर है, इसको हम अंडरलाइन नहीं कर सकते या फिर बॉक्स में नहीं डाल सकते। क्लियर है, इसका मतलब इसका ये जो तीनों ये चारों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कब हम बोलेंगे, अगर सारे नंबर पेयरिंग हो जाए, कोई भी लेफ्ट ओवर ना रहे, कोई भी लेफ्ट ओवर नंबर्स ना रहे, तब हम बोलेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई भी लेफ्ट रह गया, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर का वो एक्सपांसन या फिर परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होगा। तो हमारा 256 को हम ऐसे लिखें, और ये सारे नंबर हमारे पेयर हो गए, कोई लेफ्ट ओवर नहीं रहा, का मतलब 256 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब ये कौन से नंबर का परफेक्ट, ये कौन सा नेचुरल, आप हमें ये पता चल गया भी परफेक्ट स्क्वायर है 256। तब सोचोगे अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो जरूर वो किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर का वैल्यू है ये 256, तो वो नंबर कौन सा है उसको जानने के लिए मैं फिर बाद में, इसके बाद में पढ़ाऊंगा, स्क्वायर रूट जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। बट आप अभी तक इतना जानो कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, जानने का मैंने आपको एक तरीका बताया। अब वो कौन से नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर ख़त्म हो चुका हमारा। अब दूसरा और तीसरा हम करेंगे, जिससे में देखेंगे क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। तो चलो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा, कितना लिखा है 154। तो चलो करते हैं इसको, 100 क्या है, दूसरा 154। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप समझ चुके हो, मुझे पता है अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं, 2 यहाँ पर डालो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 होगा, 14 यहाँ पर कितना रहा, फिर से यहाँ पर 77 हो गए थे, यस। फिर यहाँ पर 7 डालो, ये तो ख़त्म ही होगी इतने में। देखो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये होगा ही नहीं, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ 154, ये नहीं होगा। 154 को अगर हम लिखें 2 × 7 × 11, कोई भी पेयरिंग हम कर ही नहीं सकते, रिपीटेशन ऑफ नंबर कुछ है ही नहीं, छोड़ो। तो बिट टू, तो इसका मतलब हमारा 154 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर आप देयरफॉर करते हुए लिख दो 154 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ओके। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, अब हम आते हैं बच्चों तीसरे नंबर पे, थर्ड बिट पे। थर्ड बिट हमारा क्या है, थर्ड बिट कहाँ गया, 720, ओके, मुझे लगा 420, 720, 720। तो चलो करते हैं 720 को, यहीं पे कर दो यार, चलो 2 सोचो सोचो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना आता ही है ना। चलो शुरू करते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से कैसे करते हैं, 7 है तो यहाँ पर 3 डालो, तभी ना 6 होगा, कैरी कितना हो गया 1, मतलब माइनस करने से। फिर यहाँ पर कितना 6, तो 6 2 12, 360 होगा। फिर यहाँ पर 2 करो, कितना हो गया 1, कितना हो गया 16, 8, 180, ओके। फिर 2 करो, यहाँ पर हो गया 90, फिर उसको 2 करो, यहाँ पर हो गया 45। आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद ये 2 से तो होगा नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 15, 3, 5, बस इतना हुआ। तो हम 720 को चाहें
तो हम लिख सकते हैं 2 × 2, कितने बार 2 है गिन लो, 3 4, 4 बार 2 है, 4 बार 2 लिखा मैंने। उसके बाद 3 जो है वो भी 2 बार है, फिर यहाँ पर एक 5 है। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब चलो पेयरिंग करते हैं। देखो सेम नंबर 2 बार है, इसको मैंने लाइन यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर देखो फिर से सेम नंबर 2 बार है, चलो लाइन दे दिया। फिर से सेम नंबर 2 बार है तो मैंने लाइन दे दिया, पेयरिंग बना दिया, पेयरिंग कर दिया। अब ये 5 हमारा लेफ्ट रह गया, जो कि नहीं रहना चाहिए था इसको। इसका मतलब 5 हमारा लेफ्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, क्योंकि लेफ्ट नंबर रह गया। ठीक है, तो 720 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 720 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आप सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है क्या चल रहा है खेल अंदर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे बच्चों फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्ट्स जान लेते हैं। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं। अब स्क्वायर नंबर होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, फर्स्ट, ए नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज, 1 0 3 zeros एंड सो ऑन, इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर बोला गया है कि एक नंबर अगर उसके नंबर ऑफ जीरोज अगर ऑड है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा भी है, जैसे हमारे यहाँ पर लिखा है 150। 150 इसके एंड में देखो कितना जीरो है, एक ही जीरो है ना। और देखो 25,000 मतलब 25,000, इसके एंड में लास्ट में देखना कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। और 350 के एंड में एक जीरो है। तो नंबर ऑफ जीरोज, पहले देखो एक जीरो था, तो मैं इससे लिख देता हूँ इसमें कितना जीरो था, एक जीरो था। इसमें कितने ज़ीरो था, 1 2 3 जीरो था लास्ट में। और इसमें कितना था, एक ज़ीरो था। तो ये जो इसमें एक ज़ीरो है, एक ही है। इसमें 3 जीरो है, इसमें कितना, एक ही ज़ीरो है। तो ये जो 1 3 1 ये सारे ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज हम इसको बोल सकते हैं। तो अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज रहा तो इसका मतलब वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से, बहुत जो ध्यान से बता रहा हूँ समझना। बुक में वो चीज़ गिवन नहीं है, बट एक्चुअली वो गिवन है इन द अदर सेंस। अदर सेंस का मतलब देखो यहाँ पर बोला गया है, समझो इस चीज़ को ध्यान से। आप सोच रहे होगे कि चलो एक जीरो होगा एंड में तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 3 जीरो हुआ तो मतलब मतलब आप ऑड नंबर ऑफ जीरो, 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, इस तरह के अगर नंबर होंगे लास्ट में, ऑड नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर नहीं जीरोज, ऑड नंबर ऑफ जीरोज अगर ऑड में होंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरोज लास्ट में जो होते हैं, तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप सोचोगे का मतलब अगर 2 हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा, समझो इस चीज़ को, जैसे मान लो सिंपल सा लॉजिक से समझो। आप माइंड में ये सोच रहे होगे ना कि अगर 1 जीरो हुआ तो नहीं होगा, हमें पता है। 3 जीरो लास्ट में हुआ तो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर 3 के बाद नेक्स्ट 5 जीरो हुआ तो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर मान लो 7 जीरो हुआ, कितना, 3 5 6 7, 7 जीरो हुआ तो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। ये तो समझ, ये तो पूरा पक्का सच है। मतलब ये तो मतलब क्या उसको बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई नहीं होगा। तो आप अगर ये भी समझ, अगर ये नहीं होगा तो आप ये समझ रहे होगे, क्या समझ रहे होगे, इसका मतलब ये नहीं होगा, मैं इसको क्रॉस मार देता हूँ यहाँ पर, ये होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो आप ये सोच रहे होगे, इसका मतलब अगर 2 जीरो हो गया तो इसका मतलब होगा। अगर एक में नहीं हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है तो 2, अगर एंड में 2 जीरोज होंगे तो जरूर होगा। अगर एंड में 4 जीरो हो गए होंगे, अगर 3 में नहीं हो रहा है, अगर 4 हो, अगर 4 होगा तो इसका मतलब होगा। इसका मतलब आप सोच रहे हो कि एंड में अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज होगा तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझे, ऑड में नहीं है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज में नहीं हो रहा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इवन नंबर ऑफ जीरोज में तो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज अगर लास्ट में होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ये कंफर्म नहीं है। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 जीरोज दिए, इसका मतलब होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखो होना चाहिए, देखो 100 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैंने एक नंबर लिखा 100, लास्ट में देखो 2 जीरो है, तो मतलब 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर वहीं मैं लिख दूँ 200
तो क्या 200 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। आप इसको प्राइम पार्टीशन करोगे तो पता चल जाएगा कि 100 है और 200 नहीं है। ठीक है, जो ऊपर सिखाया था, पर मुझे पता है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो हम इस पॉइंट से ये समझते हैं कि अगर, अब मैं जो फाइनल आउटपुट इसका बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, उसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 में जाने वाले हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 ये बोल रहा है कि अगर कोई नंबर के एंड में अगर ऑड नंबर ऑफ 0 है तो वो कन्फर्म 100% वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ऑड नंबर ऑफ 0 है मतलब गारंटी परफेक्ट स्क्वायर होगा। सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया, नहीं होगा, सॉरी। और एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। और एक बार रिपीट कर देता हूँ स्टार्टिंग से। ऐसा नंबर जिसके एंड में, समझो ध्यान से, ऐसा एक नंबर जिसके एंड में अगर ऑड नंबर ऑफ 0 होता है, इसका मतलब वो कन्फर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझे? क्या होगा? अगर ऑड नंबर ऑफ 0 एंड में होता है तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? नहीं होगा। कन्फर्म है, ये तो 100% श्योर है, नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई नंबर के एंड में अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो यहाँ पर मतलब वो ऊपर अगर ऑड नंबर ऑफ 0 है तो वो कन्फर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इवन नंबर ऑफ 0 है तो हो भी, देखो यहाँ पर एक वर्ड आएगा मे और मे नॉट बी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 100 देखो हो रहा है, बट 200 नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ 0 हुआ एंड में तो वो कन्फर्म, उसके लिए मे और मे नॉट भी नहीं आएगा, वो कन्फर्म आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है अच्छे से? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट को इतना देर तक समझाने का मतलब ये था कि अभी कुछ एक दो पॉइंट्स वैसे फिर से रिपीट होंगे, वहाँ पर मैं आपको इतना ही नहीं समझाऊंगा, बट अब यहाँ पर समझ लिए तो बाकी का समझ लोगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, उससे कुछ लिंक नहीं है, अलग चीज़ है। देखो बिट नंबर 2, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। सिंपल सा लॉजिक है यार। देखो कोई भी एक इवन नंबर का स्क्वायर करोगे ना तो उसका जो स्क्वायर जो आएगा वो भी एक इवन नंबर ही होगा। देखो जैसे यहाँ पर 8 का स्क्वायर किया गया है, 64 है। 8 हमारा इवन नंबर है तो 64 भी इवन नंबर है। 12 एक इवन नंबर है, उसका जो स्क्वायर निकला कितना? 144, ये भी एक इवन नंबर है। सेम उसी तरह 20 एक इवन नंबर है, उसका जो स्क्वायर निकला 400, वो भी एक इवन नंबर है। तो इसका पॉइंट नंबर 2 का मतलब क्या होता है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही होगा, कन्फर्म 100%, खत्म कहानी। थर्ड नंबर, स्क्वायर्स ऑफ ए ऑड नंबर ऑलवेज ऑड। सेम लॉजिक, अगर ऑड नंबर है तो उसको स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा वो भी ऑड ही होगा। तो 7 एक ऑड है, उसका स्क्वायर किया, नंबर जो है वो भी ऑड। 13 एक ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर किया, नंबर जो आया वो भी ऑड। 21 ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर किया, जो नंबर आया वो भी ऑड है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो वही सेम लॉजिक कुछ यूज हो रहा है। देखो, नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे नंबर जिसके एंड में अगर 2 हो, 3 हो, समझना है इस चीज़ को, जिसके एंड में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। समझ लो इस चीज़ को, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अगर कोई नंबर के एंड में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है, 2 है, 3 हो, या फिर 7 हो, या फिर 8 हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्लियर? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर एंड में अगर 1 हो, या फिर आपका इसके अंदर जो नहीं है उसको मैं लिखूंगा, 1 हो एंड में, या फिर अगर 4 हो, या फिर अगर 5 हो, या फिर अगर 6 हो, या फिर अगर 9 हो, इसका मतलब क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे? आप यही सोच रहे होगा, अगर 2, 3, 7, 8 में अगर नहीं हो रहा है एंड, अगर कोई नंबर के एंड में 2, 3, 7 अगर 2 हो, या फिर 2 डिजिट हो, या 3 डिजिट हो, या 7 डिजिट हो, मतलब जो लास्ट डिजिट में बोल रहा हूँ, लास्ट डिजिट वाला, कि लास्ट के एंड में अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 हुआ, 4 हुआ, या 5 हुआ, या 6 हुआ, या 9 हुआ, तो इसका मतलब वो होंगे। बट यहाँ पे वही सेम लॉजिक जो मैंने आपको समझाया था, इसका मतलब अगर 1 हो तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर आपका आया मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है, मे और मे नॉट भी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, बट ऊपर वाला कंफर्म है,
अगर कोई नंबर के एंड में अगर 2 आता है तो वो कन्फर्म 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लिख लो अब अच्छे से कहीं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहा मे और मे नॉट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो होने का पहले लिख लेता हूँ। क्या होगा 121, देखो ये देखो लास्ट यहाँ पर डिजिट जो है ना, लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट अब बोलो, यूनिट डिजिट बोलो, लास्ट डिजिट या फिर नंबर के एंड में देखो यहाँ पर 1 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर वहीं में लिख दूँ 11 लिख दूँ, इसके नंबर के एंड में क्या हो, ये 1 ही है, इसका मतलब ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। 11 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बट येस 121 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मैंने का एग्जांपल दे दिया आपको, मे और मे नॉट भी हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता, सॉरी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर 2 3 7 8 रहा तो वो कन्फर्म नहीं होगा। आप कोई भी नंबर ले लो और उसके एंड में अगर 2 आ गया या फिर 3 आ गया या फिर 7 आ गया या फिर 8 आ गया तो कन्फर्म नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 5। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है बिट नंबर 5। ये जो है प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझना इस चीज़ को ध्यान से। तो चलो पढ़ते हैं इसको। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 0 and 1 इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स द मल्टीपल ऑफ 3 by 1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ध्यान समझना। एक स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 0 and 1, 0 1 को हटा दो, 0 1 को इंक्लूड नहीं करना, पहले ही वो मना कर दिया है इस जगह में, पहले ही इस जगह पे ये मना कर दिया है कि भाई देखो 0 1 को तो भूल ही जाओ, 0 1 को तो सोचना ही मत, 0 1 को हटा दो, बार बार मन में 0 1 लाना मत, तो पहले ही मना कर दिया कि भाई 0 1 को नहीं लेना है। वो बोल रहा है कि इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड द मल्टीपल ऑफ 3 by 1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, समझना 0 1 को हम भूल जाएंगे। कोई भी नंबर आप सोचो, 0 1 को हटा दो, कोई भी आप नंबर सोचो, तो मैं नंबर कहाँ सोचूंगा, 2 से सोचूंगा, 2 सोचूंगा, 3 सोचूंगा, 4 सोचूंगा, 5 सोचूंगा, 6 सोचूंगा, 7 सोचूंगा, अब नहीं सोचूंगा। मतलब और भी होंगे बट इतना रहने देते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि बोला ना स्क्वायर करना है हमें, तो चलो उसको स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर कर दिया, इसका आंसर आया 4। इसको भी मैंने स्क्वायर कर दिया, इसका आंसर आया 9। फिर इसको भी मैंने स्क्वायर कर दिया, इसका आंसर आया 60। फिर इसको भी मैंने स्क्वायर कर दिया, इसका आंसर आया 25। फिर इसको भी मैंने स्क्वायर कर दिया, इसका आंसर आया 36। इसको भी मैंने स्क्वायर कर दिया, जिसका आंसर आया 49। आप समझना इस चीज़ को ध्यान से। तो ये जो नंबर मैंने किए 4 9 16 25 36, तो ये हमारे सब स्क्वायर नंबर है, आपको पता ही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारे। स्क्वायर नंबर बोलो या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलो, एक ही बात है। तो ये जो हमारे नंबर आए, पहले बात कर लेते हैं 4 के बारे में। तो 4 जो है आइदर वो, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, या फिर आइदर वो 3 का मल्टीपल होगा, नहीं तो वो 3 के मल्टीपल से एक बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ बोल रहा है कि जितने भी स्क्वायर नंबर यहाँ पर जो लिखे हैं 4 9 16 25 36 49, पहला कंडीशन 2 चीज़ हो सकते हैं, आइदर वो 3 का मल्टीपल होगा, नहीं तो 3 का मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। तो चलो 4 को चेक करते हैं, क्या 4 3 का मल्टीपल है। वो बोले 2 चीज़ चेक करना है, या फिर पहले चेक करो 3 का मल्टीपल है कि नहीं, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं हो, अगर नहीं होता है तो 3 का मल्टीपल से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो 4 हमारा पहला 3 का तो मल्टीपल है नहीं है, 4 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। तो दूसरा चेक करते हैं, क्या ये 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। यस, देखो 4 को अगर हम चाहें तो 3 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं। यस, तो ये जो 3 है, ये 3 तो 3, ये जो 3 है ये तो 3 का मल्टीपल है, 3 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। यस करेक्ट। तो देखो 3 का ये मल्टीपल है, उसमें से देखो ये एक ज़्यादा है इसमें, बस वही वो बोल रहे हैं स्क्वायर नंबर इसी फॉर्मेट में रहते हैं, आइदर वो 3 का मल्टीपल होगा, नहीं तो वो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। तो 4 को मैंने दिखा दिया कि 3 का मल्टीपल से एक ज़्यादा है, 3 + 1। अब बात करते हैं 9 में, तो चेक करते हैं, दोनों चेक करेंगे तो पहले में ही ये सेटिस्फाई हो जाएगा। पहला वो कंडीशन क्या था कि वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यस 9 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, यहीं पर कहानी ख़त्म। अब बात करते हैं 16 क्या 3 का मल्टीपल है, नो, तो ये ज़रूर क्या होगा 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। ये 2 ही फॉर्मेट में स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट करेंगे। कहने का मतलब इस पॉइंट का फिफ्थ नंबर पॉइंट यही कहना चाहता है कि भाई कोई भी स्क्वायर नंबर हो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, वो आइदर 3 का मल्टीपल होगा, नहीं तो वो 3 का मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा।
बस इसी दो फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा वो। तो 16 3 का तो मल्टीपल है नहीं, बट जरूर इसका मतलब 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, 16 को मैं चाहूँ तो 15 + 1 लिख सकता हूँ। यस, ये 3 का मल्टीपल है, देखो 15, और ये देखो एक ज़्यादा है। अब बात करते हैं 25। 25 तो 3 का मल्टीपल है नहीं, तो ये जरूर 3 का मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल हम यहाँ पर क्या है, 8 × 3। देखो मैं 25 को चाहूँ तो 24 + 1 लिख सकता हूँ। इज 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 3? यस, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यस, करेक्ट। देखो ये 3 का मल्टीपल, देखो एक ज़्यादा। उसी तरह 36 का भी वैसे ही होगा, 36 तो 3 का ही मल्टीपल है। मतलब ख़त्म कहानी यहीं पर। 49 जो है वो नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 48 + 1। 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एंड देखो एक ज़्यादा है। तो समझ में आ गया ये 5th नंबर पॉइंट। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 0 and 1 इज आइदर मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड द मल्टीपल ऑफ 4/1। देखो सेम कॉन्सेप्ट है, वो 3 में हुआ, यहाँ पर भी और भी एक एग्जिस्टिंग मतलब रूल है कि देखो वो 3 तो होगी थी, वो 3 के मल्टीपल नहीं तो एक ज़्यादा। यहाँ पर और एक भी फॉर्मेट होगा, 0 1 का स्क्वायर तो आपको करना ही नहीं, सेम लॉजिक 0 1 का मत करो। देखो आइदर नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। चेक करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ इसने भी यहाँ पर लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो 36 क्या 4 का मल्टीपल है? यस, 4 का मल्टीपल है। 8 का, फिर उसने दूसरा एग्जांपल लिया 8 का स्क्वायर 64 है। क्या ये 4 का मल्टीपल है? यस, 4 का मल्टीपल है ये। अब बात करते हैं, अब ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो 4 से मल्टीपल होगा और एक ज़्यादा होगा। देखो जैसे यहाँ पर लिया 7 का स्क्वायर लिया उसने लिखा देखो 49 लिखा। तो 49 क्या 4 का मल्टीपल है? नो। इसको हम चाहेंगे तो 48 + 1 लिख सकते हैं। तो 48 जो है वो 4 का मल्टीपल है, देखो एक ज़्यादा है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट ऊपर समझाया था 3 का मल्टीपल में, ये 4 का भी, 4 में भी एग्जिस्ट करेगा वो। ठीक है, जैसे 3 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहा था 4 में भी एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक उतना समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हो। बिट 7। अब हम बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, ये तो ध्यान समझना। दो, यहाँ बोल रहे हैं दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, समझना इस चीज़ को। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर एक मिनट, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझना इस चीज़ को क्या है। दो नेचुरल नंबर लो, डिफरेंस फिर उसका स्क्वायर करो, फिर उसका स्क्वायर का डिफरेंस निकालो, तो वो उसके सम के बराबर होगा। कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया। चलो मैं दो नेचुरल नंबर लेता हूँ, वो भी कंजिगेटिव। कंजिगेटिव का मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने 5 सोचा तो उसके बाद मैं 6 सोचूंगा। कंजिगेटिव भाई, एक सोचा उसके बाद वाला कौन सा होगा वो सोचना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बुक का एग्जाम्पल एक लूँगा, फिर उसके बाद मैं अदर एग्जाम्पल भी लूँगा। ठीक है, जैसे बुक में मान लो 3 और 4 लिया है, बुक वाला यहाँ पर जो किया है मैं आपको यहाँ पर नीचे समझा रहा हूँ। देखो बुक में एक नंबर दो, सॉरी एक बोल रहा हूँ, 2 नंबर लिया है 3, और एक नंबर लिया है 4। 3 सोचा तो और एक सोचा का, नेक्स्ट कंजिक्यूटिव क्या होगा, 3 के बाद क्या होगा, 4 होगा। तो उसने 2 नंबर क्या सोचा, एक सोचा 3, एक सोचा 4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलो उसका स्क्वायर करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर दो। इसका निकलेगा 9, इसका निकलेगा वैल्यू 16। देखो स्टेप बाय स्टेप समझो। पहले आपने 2 नंबर लिया, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर किया। स्क्वायर के बाद स्क्वायर नंबर, मतलब उसका स्क्वायर्स नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकले उसका, मतलब उसका स्क्वायर नंबर निकला। परफेक्ट स्क्वायर तो उसको 9 16 को परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है, बट मैं बोलूँगा स्क्वायर नंबर निकला। इन 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है? अब इन दोनों का क्या करो, माइनस करो, डिफरेंस निकालो। जो स्क्वायर नंबर हमारे निकले, तो जो स्क्वायर जो निकला, 3 का स्क्वायर जो निकला, 4 का स्क्वायर जो भी निकला, अब उन दोनों को माइनस करो। 16 - 9। देखो 9 से 16 माइनस मत कर देना, बड़े से छोटा माइनस होता है ना। 9 से 16 कोई माइनस हो सकता है क्या? नो। 16 से 9 माइनस कर दो। तो अगर हम 16 - 9 करेंगे, समझना है इस चीज़ को, तो आंसर आएगा कितना, 7। आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? कितना है, 7। तो यहाँ पर भी देखो माइनस करने से 7 निकल रहा है, और जो नंबर हमने जो स्टार्टिंग में सोचा था, क्या सोचा था, 3 और 4। अब इन दोनों को अगर आप क्या करोगे, अगर ऐड करोगे, 3 + 4 करोगे, तो इसका भी आंसर 7 निकलेगा। मतलब कहने का मतलब ये जो है, ये दोनों सेम इक्वल निकला। तो ऊपर वाला लाइन का मतलब अब समझ में आ रहा है?
बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब कोई दो कंजिक्यूटिव नेचुरल का स्क्वायर का डिफरेंस। इस लाइन का मतलब यही है, जो इतना मैं लाइन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। इस इतने लाइन का मतलब क्या है भाई, कोई दो नेचुरल नंबर है, कंजिक्यूटिव होना चाहिए, कोई दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर लो, उसका स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा, लाइन का मतलब यही है, वो कितना होगा, वो स्क्वायर का डिफरेंस जो होगा कितना होगा, वो बराबर होगा, किसके साथ बराबर होगा, टू देयर सम, वो दो जो नंबर सोचे थे उसके सम के साथ इक्वल होगा। तो क्या हमारा वैसा हुआ नहीं, हमने दो नेचुरल नंबर सोचा था 3 और 4, फिर उसका स्क्वायर करके उसका डिफरेंस निकाला, क्योंकि बोला था ना हमें कि दो कंज्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस करो। तो स्क्वायर किया मैंने 9 निकला और इसका 16 निकला 4 का, और उनका डिफरेंस जैसे ही स्क्वायर निकला वैसे ही उसका मैंने डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है। तो मैंने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस कितना निकला, 7 निकला। फिर जो दो नंबर को मैंने ऐड किया वो कितना निकला, 7 निकला, दोनों इक्वल है। तो बोल रहे डिफरेंस जो निकला दो कंज्यूटिव नंबर स्क्वायर का, वो किसके साथ बराबर हो गया, वो दो नंबर के सम के साथ इक्वल हो गया। सम मतलब ऐड करने पर जो आता है, 3 + 4 जैसे मैंने किया 7 आया। समझ में आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसको प्रूफ करने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, ये एग्जाम में उतना नहीं आता बट अब जान लो। जैसे मान लो एक नंबर n है और दूसरा नंबर n+1 है, तो इसको अगर हम फॉर्मूला यहाँ पर डालें तो इसको सॉल्व करने से आपका वो नंबर आ जाएगा। मतलब कहने मतलब वो हमको समझा रहा है कि देखो दो कंज्यूटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तो उसके सम के साथ इक्वल होगा। यहाँ पर सॉल्व करके आएगा कि वो दो नंबर का सम, हो यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर वो आ गया है n+1। तो मैं आपको समझा देता बट अभी इसको अभी ज़रूर नहीं है, क्योंकि फिर ये फॉर्मूला आपका a² - b² अभी क्लास 8 में अब स्टार्ट करोगे, क्लास 7 में तो आपका था नहीं। अगर आप बोलोगे तो मैं समझा दूंगा बट अभी आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आपको दिक्कत होगा। ठीक है, मतलब फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है a² - b²। ओके, तो उसको मैं कभी समझा दूंगा। अगर आप बोलोगे कमेंट करो, कमेंट अगर आप जानना है तो आप कमेंट करो, मैं आपको नहीं तो ये पॉइंट समझा दूंगा इसने ये किया क्या है। और ऊपर जो भी है हमने जो हमारा ये लॉ है बिट नंबर 7, उसको एक प्रूफ करने का एक तरीका है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, मेरा लैपटॉप में थोड़ा चार्ज खत्म हो गया, मैं लगा दूँ इसको। ओके, समझ में आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। आई होप आपको मज़ा आ रहा है। अगर यहाँ तक वीडियो अगर देखे हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। इस वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे इस वीडियो बनाने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा और ज़्यादा दिन तक ये बन नहीं पाएगा वीडियो। तो आप सपोर्ट करते रहोगे, सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे बनाने में इंटरेस्ट आएगा, और भी अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट और वीडियोज़ क्वेश्चंस में लाऊंगा। डीएवी को तो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस और भी करेंगे मार्टी शर्मा का, डिफरेंट डिफरेंट लेवल का। तो सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, मतलब लगेगा कि यार बच्चे हाँ आप देख रहे हैं, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अगर कुछ फीडबैक है तो प्लीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा उस फीडबैक का। कुछ अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर और इम्प्रूव कीजिए पढ़ाने में, तो मैं इम्प्रूव करूँगा। कुछ फीडबैक्स अगर आप देना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में देना, और अच्छे से हम पढ़ाएंगे। ओके, तो आगे बढ़े, हो गया यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा सबका। अब हम बात करते हैं बिट नंबर 8। द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द n ऑड नेचुरल नंबर। ये क्या कह दिया इसने, क्या बोल दिया, देखो बहुत ईजी है, कुछ मतलब अलग नहीं बोला है। बोला है कि नेचुरल नंबर अगर मान लो n है, उसको अगर हम स्क्वायर करें तो वो जो इक्वल होगा वो वो जो n था ना उसके फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर से वो बराबर होगा। जैसे इसका मतलब मैं आपको एग्जाम्पल को तौर पर अच्छे समझोगे, जैसे मान लो यहाँ पे उसने समझाया ही, देखो 1 का स्क्वायर उसने किया 1 आया, 2 का स्क्वायर किया उसने कितना आया, देखो 2 का स्क्वायर मुझे पता है 4 आएगा, 4 को मैं चाहूँगा तो 1+3 लिख सकता हूँ। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इसको मैं चाहूँगा तो 1+3+5 लिख सकता हूँ। तो उसने यहाँ पर क्या किया, 1 को तो 1 ही लिखा, 2 का स्क्वायर को 4, जो 4 लिखने का तरीका है उसको 1+3 क्यों किया। देखो समझो इस चीज़ को, अगर वो 2 लिखा है 1 के बाद, मान लो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर लिख ही देता हूँ, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये तो आपको समझ में आ रहा है। 2 के स्क्वायर पे बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा 2, तो 2 जो है, आप 2 को किस वे में लिखोगे, आप अगर मान लो 2 बोला तो आपको फर्स्ट 2 और नेचुरल नंबर लेना है। मान लो आपको मैंने 3 कहा तो आपको फर्स्ट 3 और नेचुरल नंबर लेना है। जैसे मान लो मैंने आपको 4 कहा तो आपको फर्स्ट 4 और नेचुरल नंबर लेना है, एंड सो ऑन। समझ में आ गया क्या बोला मैं, यहाँ पर मुझे 2 बोला गया है, 2 का स्क्वायर, इसका मतलब मैं क्या लूँगा,
पहला 2 ऑड नेचुरल नंबर, तो पहला 2 ऑड नेचुरल नंबर क्या है, 1 और 3, उनका सम कर दो। देखो कितने सिंपल है। जैसे मान लो मुझे 3 का स्क्वायर करना है, मुझे पता है 9 होगा, मुझे पता है 9 होगा, तो इसको मैं चाहूँगा तो कैसे लिखता हूँ, फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ, उसका सम लिख सकता हूँ मैं। तो 135 मेरा फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर है, उसका सम कर दिया, देखो उसको ऐड करो 9 आएगा। तो आप बोलोगे सर इस पैटर्न का फ़ायदा क्या हुआ। ये पैटर्न का फ़ायदा ये हुआ बच्चों, समझो इस चीज़ को, कि मान लो इस चीज़ को, क्या मान लो, कैसे समझना है, समझो इस चीज़ को। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 7 ऑड, पहला 7 ऑड नेचुरल नंबर लिखा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, कितना हो गया नंबर, 3 4 5 6, 6 और लेते हैं 13, 13 के बाद लेते हैं 15। यहाँ पर कितना ऑड, कितना फर्स्ट कितने ऑड ऑड नेचुरल नंबर का मैंने सम लिया है, 1 2 3, ये सारे फर्स्ट है, मतलब 1 के बाद 3 ही है, स्टार्टिंग से लेना है। फर्स्ट का मतलब क्या है कि आपको 1 से ही शुरू करना है। 1 3 5 7 9 11 13 5 15, कितने नंबर हो गए गिनो, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर। तो मैं कितना कहा, 8 कहा, मैंने गिना कितना ऊपर, गिना देखो टिक मारा है मैंने क्या गिना, 8 गिना। इसका मतलब अगर इसको मैं कहूँ चलो ऐड करो, तो ऐड करना देखो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन मुझे ये पता है कि दिस इज द फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर है। तो मैंने बार बार मैं 8 पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि 8 पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि 8 का अगर स्क्वायर करोगे, 8 है, अब गिनोगे तो 1 2 3 4 8 है, तो 8 का आप स्क्वायर कर दो, आंसर कितना आएगा 64। आंसर कितना आएगा 64। इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर जो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको भी आप ऐड अगर करोगे, इसको सब ऐड करोगे, तो आपका आंसर 64 ही आएगा। विश्वास नहीं होता, अब गिन के देख लो। चलो गिनते हैं, 1 और 3 4, 4 4 5 5 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 कितना 36, 36 और 13 कितना 36, गिन लेता हूँ, 36 हो गया, 13 और 15, इतना को ऐड करो, कितना हो गया 8 6 कितना 14, कैरी 1 4 5 6, देखो 64 है। देखो तो इससे फ़ायदा ये हुआ आपको, अगर कहीं पर आपको दिख गया कि ये ऑड नेचुरल नंबर है, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स के सम कहीं पर आपको पूछा गया है, तो उसको गिनने की या फिर प्लस करने की क्या ज़रूरत है। आप गिन देना कितने फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, 5 हो रहा है तो 25 आंसर हो गया। अगर आप गिन देना कि जैसे मैंने यहाँ पर गिना, मैंने काउंटिंग किया तो मुझे 8 मिला, कि दिस इज द फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर, तो मैंने 8 का स्क्वायर निकाल दिया, सिंपल। आपको फिर अब उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस नंबर गिन दोगे, बस हो गया आपका काम। आपको बस ये देखना है कि भाई वो स्टार्टिंग से है कि नहीं, 1 से शुरू है कि नहीं, और वो ऑड नंबर होना चाहिए, याद रखो, ऑड नंबर होना चाहिए और स्टार्टिंग से होना चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तब आप ऐड कर दोगे, मतलब ऐड बोल रहा हूँ, मतलब उसको गिन दोगे कितने हैं, कितने ऑड नेचुरल नंबर है, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर वही आएगा, ऐड करने पे वही आएगा, और आप जो स्क्वायर कर दोगे तो वही आंसर आएगा। तो कहने इस मेथड से फ़ायदा ये हुआ, अगर कुछ इस तरह से पैटर्न आपको दिख रहा है तो ऐड करने की क्या ज़रूरत है, आप देख लो, नंबर गिन दो, उसको स्क्वायर कर दो, वही आंसर होगा। क्लियर है। तो इस चीज़ का फ़ायदा आपको क्या हुआ, इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ें, सवाल में आगे बढ़ें, चलो शुरू करते हैं। कहाँ गए हम, यहाँ लास्ट 9th नंबर पॉइंट देखो क्या है। स्क्वायर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर कंपोज्ड ऑफ ओनली डिजिट 1 फॉलो बाय द पिकुलियर पैटर्न। कुछ पिकुलियर का मतलब होता है अजीब पैटर्न्स है। यहाँ पर देखो जरा समझना, कुछ पैटर्न्स यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट्स में हम देखेंगे। इसको हम बोलते हैं 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1 होगा। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121, आप चाहो तो कर लो। 111 का स्क्वायर यहाँ पर इतना होगा, 1 2 3 2 1। तो कुछ पैटर्न्स आपको दिख रहा है, क्या पैटर्न्स दिख रहा है, जैसे यहाँ पर देखो 1 कितने बार है, 3 बार है, तो देखो ये 1 2 3, फिर उसके बाद रिवर्स हो गया वो बैकवर्ड। जैसे मान लो मुझे निकालना 1 2 3 4, इसका स्क्वायर निकालना है, तो कितने नंबर है, कितना 1 है, कितने बार गिन दो, 1 कितने बार है गिन दो, 1 2 3 4, तो इसका मतलब 1 2 3 4, फिर बैकवर्ड काउंटिंग, 4 के बाद क्या होगा, 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, इसका मतलब ये इसका आंसर होगा। देखो कितना मस्त चीज़ है ये। मज़ा आए कि नहीं बता दो पहले मुझे, मज़ा आए तो लाइक कर दो एक बार वीडियो को।
फिर नेक्स्ट मुझे पता करना है 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर को पता करना है कितना होगा, तो कितना बड़ा, अगर मान लो इसका स्क्वायर निकालोगे तो कितने आपको टाइम लगेगा। पर देखो कितना आसान है। इतना हो गया, इतना हो गया, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 है, आपने गिन दिया। वन कितने बार गिन दो, काउंट काउंट द वन डिजिट, वन डिजिट कितने बार है गिन लो, कितने बार है, 5 बार, तो इसका मतलब 5 तक जाना है आपको। 1 2 3 4 5, 5 तक पहुंच गए। अब बैकवर्ड जाओ, 5 के बाद नेक्स्ट क्या, बैकवर्ड में 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ये आपका आंसर होगा। कितना मस्त पैटर्न है देखो, एक डिजिट से बनने वाला है। समझ में आ गया, वन डिजिट सिर्फ ये, अच्छा ये सिर्फ वन पे ही एप्लीकेबल होगा। कुछ कुछ पैटर्न्स है जो फिक्स्ड है कि यही सिचुएशन, यही चीज़ों पे आप अप्लाई कर सकते हो और कहीं पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, देखो ऐसे नंबर कुछ अगर डॉट पैटर्न्स में हो, उस डॉट को अगर हम ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज कर पाएं तो उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। ट्रायंगुलर नंबर आपका होगा 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा, ये सब आपके होते हैं ट्रायंगुलर नंबर। 6 होगा, फिर उसके बाद 10 होगा, ये सब नंबर आपके होते हैं ट्रायंगुलर नंबर। क्यों 1 3 6 10 को ही ट्रायंगुलर नंबर हम क्यों बोलते हैं, देखो समझो। 1 का मतलब है, देखो यहाँ पर फिगर तो लिखा है, बेकार में यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो फिगर यहाँ पर बना हुआ है। तो 1 को तो आप 1 ऐसे डॉट यहाँ लिख दोगे। 1 तो कोई ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के अंदर ही आ रहा है, देखो ट्रायंगल के फॉर्म में हो रहा है। उसके बाद टू डॉट से क्या आप ट्रायंगल बना सकते हो, नहीं बन सकता, ट्रायंगल का पैटर्न नहीं बनेगा। देखो बट 3 डॉट से बन सकता है। 3 डॉट से देखो, यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, तो ये ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ट्रायंगल फॉर्म, ट्रायंगल के फॉर्म में ऐसे देखो दिख रहा है ऐसे। तो 3 डॉट से ट्रायंगुलर फिगर एक बन सकता है। फिर 3 के बाद नेक्स्ट 4 से तो नहीं बनेगा, 5 से भी नहीं बनेगा, 5 से चाहो तो बना कर देख लो, नहीं बनेगा। हाँ बट 6 से बन सकता है, ऐसे करके ऐसे फॉर्म में रखोगे, ये बन गया यहाँ पर ट्रायंगुलर फॉर्म। फिर 6 के बाद 10 से बन सकता है, देखो 10 से इस तरह से, 4 यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 4 8 7 हो गया, 4 यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 7 8, जो 1 मिनट स्टार्टिंग से गिन लो, देखो ये कितने हैं, 4, ये 3 7 8 9, देखो बन रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर। समझ में आ रहा है पैटर्न कैसे ट्रायंगुलर नंबर बनाना, जो ट्रायंगल के फॉर्म में पैटर्न। 5 नंबर का 5 डॉट से आप ट्राई करो, नहीं बनेगा। तो ये हमारे 1 3 6 10 ये हमारे सब क्या हैं, ट्रायंगुलर नंबर है। समझ में आ गया, अच्छा अच्छा, ट्रायंगुलर नंबर समझ में आ गया। ये सब 1 3 6 9, इसको हम 1 3 6 10, इसको हम ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। अब दो ट्रायंगुलर नंबर को अगर हम कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग द टू कंजिक्यूटिव ट्रायंगल, कंजिक्यूटिव याद रखो, कंजिक्यूटिव। अच्छा अब हम यही समझेंगे ना कि इसके परफेक्ट स्क्वायर से क्या लिंक है ट्रायंगुलर नंबर का। तो ट्रायंगुलर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर से लिंक है, कैसे हमें पता है, मैं आपको यही समझाता हूँ। डायग्राम छोड़ यहीं पर देखो, मुझे हमें पता है 1 3 6 10 हमारे ट्रायंगुलर नंबर है। तो पैटर्न ये कहता है कि अगर 1 3 को हम अगर ऐड कर दें तो हमारा आंसर निकलेगा 4, क्योंकि 4 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर 3 6 को हम ऐड कर दें तो हमारा निकलेगा 9, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 6 और 10 को अगर ऐड कर दे तो हमारा निकलेगा कितना, 16, जो कि नेक्स्ट 9 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारा 16। उसी हिसाब से नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, जब 4 हो गया, 9 हो गया, 6, उसको नेक्स्ट आएगा आपका 25। तो क्या आप नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर बता सकते हो, 10 के बाद नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर कौन सा आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है इन दोनों को ऐड करने से ये आ रहा है। इसका मतलब देखो समझो इस चीज़ को, इसका मतलब 16 और 6 को माइनस करने से, समझो इस चीज़ को, 16 और 6 को अगर हम माइनस कर दे तो ये 10 आएगा। इसका मतलब अगर हम 25 को अगर 10 से माइनस कर दे तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर हमारा चला आएगा। पैटर्न समझो, 25 को अगर 10 से हम माइनस कर दे तो कितना आएगा, 15। इसका मतलब हमारा 10 के बाद नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर कितना आएगा, 15। तो देखो आप इस फॉर्मेट, इस पैटर्न से आप ट्रायंगुलर नंबर भी निकाल सकते हो विदाउट ड्राइंग एनी ट्रायंगुलर। मतलब ट्रायंगुलर जो फिगर इसने बुक में किया है ना यहाँ पर, आप उसको बिना ड्रॉ करके आप निकाल सकते हो। पैटर्न समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 15 आएगा। अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि 15 के बाद क्या आएगा फिर नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर। देखो 25 के बाद नेक्स्ट क्या हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, 36 आएगा।
अब नेक्स्ट 15 के बाद नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या आएगा ना, आप 36 को माइनस कर दो 25 से, तो 36 को माइनस करो, 36 को क्या कर दो माइनस कर दो 15 से, करो इसको सॉल्व करो, कितना 1 और 21। देखो 15 के बाद नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर मेरा आएगा 21। पैटर्न समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ट्रायंगुलर नंबर, आई होप आपको ट्रायंगुलर नंबर समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ पैटर्न को सॉल्व करते हैं हम। लेट्स सॉल्व दिस पैटर्न। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक को फिल करो। ये आपको तो उसमें आपने तो माहिर हो, अभी जस्ट पढ़ा के आया है। स्टार्टिंग से जो बच्चा देखा, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, जो स्टार्टिंग से देखा होगा एंड तक जो मेरे साथ होगा उसको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। इस तरह से पैटर्न अगर कुछ दिख गया, मैं आपको समझाया था, चलो सॉल्व करते हैं। देखो ऑड नंबर का पैटर्न दिख रहा है आपको, सम दिख रहा है, स्टार्टिंग से दिख रहा है फर्स्ट, बस नंबर गिन दो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 है मतलब 4 का स्क्वायर कितना, 16 आंसर होगा। नंबर गिन दो, 1 2 3 4 5, 5 है इसका मतलब 5 का स्क्वायर कितना 25 होगा आंसर। अब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर गिन दो, देखो 1 से शुरू है, ऑड नंबर ही है, और मतलब ऑड नेचुरल नंबर ही है, ये स्टार्टिंग से है, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर ही है, कितने बार गिन मतलब कितना है ये नंबर गिनना है हमें, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है इसका मतलब 6 का स्क्वायर कितना आंसर होगा 36। आपको अगर ट्रस्ट नहीं तो इसको नंबर को ऐड कर लो 36 आएगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 का स्क्वायर कितना 49, इसका आंसर होगा 49। देखो कितना आसान हो गया, हम पैटर्न हम रूल्स जो पढ़े हैं देखो किससे कितना चीज़ें आसान होगी, हमको नंबर मिल गया सारे। ठीक है, विदाउट डूइंग एक्चुअल सम, बिना ऐड किए हमें मिल गया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ आवर वीडियो लास्ट टॉपिक, के बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। दिस इज़ द लास्ट वन, समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट हम पढ़ेंगे द नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर। क्या होता है ये, दो स्क्वायर नंबर के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट। देखो स्क्वायर नंबर्स के बीचों में छुपा हुआ नंबर, स्क्वायर नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर बोलूंगा मैं, परफेक्ट स्क्वायर्स के बीचों में छुपा हुआ नंबर। और एक बार रिपीट, परफेक्ट स्क्वायर्स के नंबर, परफेक्ट स्क्वायर्स के बीचों में छुपा हुआ नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर पहले तो लिख ले हम, 1 है आपका, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 है, देन उसके बाद 9 है, देन उसके बाद 16 है, इतना ही लिखते हैं। अब 1 और 4 के बीच में कौन छुपा हुआ है, आप बोलोगे सर 2 और 3। 1 और 4 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बट जो 2 और 3 ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे क्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर या फिर नॉन स्क्वायर नंबर। अब इसको नॉन स्क्वायर नंबर या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आपकी मर्जी, नॉन स्क्वायर नंबर्स बोलेंगे। नॉन स्क्वायर नंबर्स बोलो आइदर, नहीं तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलो, आपकी मर्जी। समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ। उसी तरह 4 और 9 के बीच में क्या होगा, आप बोलोगे सर इसके बीच में छुपा हुआ नंबर 5 होगा, यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर 9 और 16 के बीचों में छुपा हुआ नंबर कौन कौन से हैं, 10 से 11, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हैं, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है। ठीक है, तो इतने नंबर्स हो गए। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। क्या सुनोगे, देखो, तो 1 और 4 के बीच में, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबरों के बीच में कितने नंबर्स लाया करते हैं नॉन परफेक्ट, मुझे पता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाया करेगा, कितने नंबर लाया करेंगे तो आपको दिख ही रहा है, 2 और 3, 2 नंबर लाया कर रहे हैं। कितने नंबर लाया कर रहे हैं, 2 नंबर लाया कर रहे हैं। उसी तरह 5 और सॉरी 4 और 9 के बीच में, 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स लाया कर रहे हैं, 4 नंबर लाया कर रहे हैं। कौन कौन से, 5 6 7 8, 4 नंबर। उसी तरह 9 और 16 के बीच में कितने नंबर्स लाया कर रहे हैं, गिनो, 1 2 3 4 5 6 नंबर। कितने नंबर, 6 नंबर लाया कर रहे हैं। समझ में आया। तो इससे सवाल क्या बनेगा, सवाल ये बनेगा
कि आपको वो कोई भी दो नंबर, मतलब वो नंबर दो दे देगा और पूछेगा कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाए करते हैं इन दो नंबरों के बीच में, आपसे वो पूछेगा सवाल में। जैसे मान लो मैंने कहा मुझे एक चीज़ समझाओ। जैसे मैंने कहा कि दो नंबर है 2 और 3। आपको याद रखो कंजुगेटिव नंबर ही लेना है, आपको कंजुगेटिव नंबर में ही वो पूछेगा। दो नंबर है 2 और 3, इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाए करेंगे, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाए करेंगे, मुझे बताओ। इन दोनों के स्क्वायर, सॉरी इन दोनों का नंबर का जो स्क्वायर, मैं उल्टा बोल दिया, ये दो नंबर है 2 और 3, इन दो नंबर के स्क्वायर करेंगे, जो नंबर आएगा उनके बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। आई थिंक मैंने उसको लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पर बता देता हूँ आपको। उसके अंदर आपकी 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई करेंगे। कैसे? दो नंबर हैं, दो कंजिक्यूटिव नंबर है, समझना है इस चीज़ को। दो कंजिक्यूटिव नंबर है, उनका हम स्क्वायर करेंगे। उनके अंदर उनके अंदर कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई करेंगे ना, 2n। कितने अलाई करेंगे? 2n। 2n क्या है, समझो इस इसको। 2n क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो। जैसे मैंने कहा 2 और 3 के बीच में बताओ, तो मुझे पता है, मैंने ऊपर तक किया हुआ है। देखो 2 और ये क्या है, मैं पहले लिख देता हूँ। ये 1 का स्क्वायर था ना, ये 1 था, इसका स्क्वायर था 1 का स्क्वायर जो हुआ इतना। फिर मैंने दूसरा नंबर लिया 2, फिर इसको मैंने स्क्वायर किया, ये हुआ 4। तीसरा नंबर लिया मैं 3 लिया, फिर इसको मैंने स्क्वायर किया, ये हुआ 9। फिर मैंने लिया नंबर 4, फिर इसको मैंने स्क्वायर किया, ये नंबर हुआ 16। तो मुझे 1 2 के बीच में जानना है, 1 और 2। ये 1 है, ये 2 है। कितने नॉन परफेक्ट का नंबर लाए किए ना, 2। फिर 2 और 3 के बीच में कितने नंबर लाए किए, 4। फिर 3 और 4 के बीच में कितने नंबर लाए किए, 6। समझ में आ रहा है? तो ऑलरेडी मैंने ऊपर कर दिया है, बट हमको यहाँ पर लिखना पड़ रहा है उसका। पहले अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप नॉर्मली क्या करोगे? अब नॉर्मली मैं पूछूँ 2 और 3 का स्क्वायर होगा। 2 और 3 जो दो कंजिक्यूटिव, 2 और 3 जो दो हमारे दो कंजिक्यूटिव नंबर है, उनका स्क्वायर करो। फिर उसके स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा, फिर उन दोनों के बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे उसका आंसर बताओ। तो आप उसको मैनुअली करोगे, आपको पता चल गया नंबर क्या है, 2 और 3 है, तब 2, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर करोगे, फिर 3 का स्क्वायर करोगे। 2 का स्क्वायर आ गया 4, इसका आंसर आ गया 9। अब इन दोनों के बीच में नंबर आपको फाइंड करना है, दैट इज होगा वो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। समझ में आ गया? तो ये गिनो कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4, तब बोलोगे सर 4 होगा। इस तरह से करोगे ना। ऊपर मैंने यहाँ पर किया भी हुआ, देखो 5 6 7 8 ऊपर मैंने किया हुआ था। फिर से मैं आप पूछूंगा आपसे, बताओ कि 5 और 6 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई करेंगे। इसका जो स्क्वायर करेंगे उसके अंदर, चलो पहले इसका स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर कर लो, फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर आएगा आपका 25, 6 का स्क्वायर आएगा आपका 36। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, गिनो। आपका आएगा 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा, 31 आएगा, 32 आएगा, 33 आएगा, 34 आएगा, 35। इतने सारे नंबर लाई कर रहे हैं। अब गिनो, चलो इसको गिनो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए, 10। तो देखो कितना कुछ आपको करना पड़ रहा है। अगर आपको कोई कुछ बोल दे कि भाई बताओ कितने नंबर्स लाई करेंगे दो कंजिगेटिव, समझो। तो मैं आपको पूरा, आपको जो बुक में लिखा है उसका मैं यहाँ पर लाया नहीं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको पैटर्न। बस है वो, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जो मैंने। यस, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। एक्चुअल में जो आपको बुक में जो थ्योरी गिवन है वो इस कुछ इस तरह से है, देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, और अच्छे से आपको बुक में यहाँ पर गिवन है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो जो आपको समझाया मैंने वही लिखा है। बट ये वाला चीज़ आप लाइन याद रखो जो मैंने आपको समझाया था। ओके, इसको आप याद रख, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है।
इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपका एक नोट्स बना रहे, और इस चीज़ का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जल्दी ही टेलीग्राम चैनल में रिवील करने वाला हूँ। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा। तो ये एक प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पर लेके आया ताकि आपको अच्छे से एक नोट्स मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n और n+1। जो मैंने लिखा n और n+ का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा n और n+1, इसका मतलब क्या होता है, एक जो नंबर आपने लिया, जैसे मान लो मैंने 2 लिया, तो दूसरा नंबर 2+1 मतलब n+1 मतलब कि n की जगह 2 डालोगे ना यहाँ पर, तो दूसरा नंबर 3 होना चाहिए। ये एक कंजुगेटिव नंबर के पैटर्न को दर्शाता है और कुछ नहीं है। तो मान लो मुझे 2 कंजुगेटिव नंबर लिखना है, तो उसका अगर मैं फॉर्मेट बनाऊँ, तो मान लो एक नंबर मेरा n है, तो दूसरा नंबर मेरा क्या होगा, सिंपल सा n+1 ही होगा ना। मान लो मैंने नंबर सोचा 4, नेक्स्ट कंजुगेटिव नंबर 5 होना चाहिए। अगर मान लो इसको मैंने 4 माना, तो दूसरा जो नंबर होगा 5, वो किस फॉर्मेट में होगा, n+1 फॉर्मेट में होगा कि नहीं। जो 5 जो होगा वो क्या होगा, उसको मैं चाहूँगा तो 4+1 भी लिख सकता हूँ 5 को। समझ में आ गया। तो कहीं भी लिखा हो n और n+1 या फिर x और x+1, तो वहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, और बस समझ लेना कि 2 कंजुगेटिव नंबर्स का लिखने का फॉर्मेट है वो। ठीक है, अगर मैं कहूँ देयर इज 2 नंबर x एंड x+1, तो समझ लेना सर ने 2 कंजुगेटिव नंबर के बारे में बोला गया है। तो x और x+1 या फिर आप n और n+1 बोलो, ये क्या है, ये दो कंजुगेटिव नंबरों को लिखने का फॉर्मेट है। ठीक है, समझ में आ गया। ये सब चीज़ें जानना जरूरी है, ये सब छोटे छोटे चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, बट जानो कैसे होता है। n+1 यहाँ पर क्यों लिखा है, इसका मतलब होगा ना कुछ, इसका मतलब ये जो समझाया अभी। तो जो 2 नंबर हमारे हैं यहाँ पे देखो ना, तो उनके, तो हम कहाँ पर बात कर रहे थे, हमारा सवाल कहाँ था। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें मैनुअली करना पड़ रहा है। हमें स्क्वायर नंबर, दोनों नंबर को बीच, स्क्वायर नंबर को बीच में अगर जानना है कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमें कैलकुलेशन करके बाकायदा, उसको बोलते हैं नहीं, बाकायदा हमको मैनुअली लिखना पड़ रहा है, लिख के फिर उसको गिनना पड़ रहा है, काउंट करना पड़ रहा है भाई कितने हैं। तो वैसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो आपके बुक में भी गिवन है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज 2n, जो आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था 2n। 2n का मतलब क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो, जैसे मान लो मैं 2 नंबर पूछा था ना, 2 और 3 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाए करेंगे 2 और 3 के बीच में। तो अब फिर आपको मैनुअली क्या करते थे, इन दोनों का स्क्वायर करते थे, फिर उसके बाद जो नंबर आता था, फिर उन दोनों के बीच में छूटा हुआ नंबर, मिसिंग नंबर लिखते थे, देन उसको काउंट करते थे, देन आप आंसर बताते थे। कितना लॉन्ग प्रोसेस है। सिंपल सा क्या करो, आपको सिर्फ नंबर ही बताना है ना कितने हैं। आपको कोई पूछ नहीं रहा है भाई क्या क्या नंबर थे वो बताओ। हाँ, अगर कोई पूछेगा क्या क्या नंबर वो थे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन यू हैव टू डू बाय दैट मैनुअली मेथड। आपको मैनुअली करना पड़ेगा, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन आपको कोई तो पूछ नहीं रहा है कि भाई वो छूटे हुए मिसिंग नंबर, जो मिसिंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो क्या क्या है, तो नहीं पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है भाई कितने हैं बताओ। हमें ये नहीं जानना कि भाई वो क्या क्या है, क्या क्या कौन कौन से नंबर है। हमें आप बस इतना बता दो कि वो कितने नंबर होंगे। तो वो कितने नंबर है ये यही से पूछ रहा है। तो उसके लिए दैट इज फॉर्मूला, दैट इज 2n। 2n का मतलब ये होता है बच्चों, देखो ये जो है हमारा 2 है, इसको मैं n से डिनोट कर दूंगा। ये जो 3 है, इसको मैं चाहूँ तो n+1 ऐसे लिख सकता हूँ, जो आपको समझाया था, जैसे प्रीवियसली भी समझाया। तो 2 और 3 जो 2 कंजुगेटिव नंबर को मैं n और 3 को मैं n+1 लिख सकता हूँ। तो सिंपली सा एक लॉजिक ये है। तो मुझे पता है ये जो 2 है ये मेरा n है, बस इसी के साथ बच्चों, ये जो हमारा 2 है ना, इसी के साथ जस्ट आप और एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें कितना नंबर, हमें कितने नंबर होंगे कैसे पता चलेगा। वो बोल रहा है कि भाई 2 नंबरों के बीच में कितना नंबर लाई करेंगे नॉन परफेक्ट का नंबर ना, 2n नंबर लाई करेंगे। तो देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n और n+1। अब वो लाइन का मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ में आया। तो 2 और 3 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, गिन लो कितना, 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दो कितना हुआ 4। तो क्या 4 आया नहीं था, ये देखो 5 6 7 8 ऊपर जो मैंने लिखा था, देखो 5 6 7 8 4 नंबर थे कि नहीं। अब बोलोगे सर और दूसरा और एक समझा दो, ठीक है चलो 5 और 6 को लेते हैं। तो 5 6 का पूरा मैनुअली मैंने सॉल्व किया था, और आई थिंक मैंने गिना था 10 आया था ना, हाँ इसको मैंने गिना था 10 आया था, काउंट किया था 10 आया था। तो चलो 5 6 को लेके एग्जाम्पल समझते हैं। तो 5 और 6 मेरा, तो इसका अंदर n कौन है बताओ, 5 और 6 के बीच में n कौन है ना, ये हमारा n है, और 6 क्या है मेरा n+1 है।
तो 5 मेरा n है, तो बस इसी के साथ आपको बस 2 मल्टीप्लाई कर देना है। मुझे पता चल गया n मेरा कितना है 5 है, तो हमें पता है कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई करते हैं ना, 2n लाई करते हैं। 2n मतलब कितना, तो फिर 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया आपका 10 हो गया, इसका मतलब 10 होगा आंसर। तो ऊपर भी देखो हमने मैनुअली जो किया था ऊपर यहाँ पर देखो 10 निकला था कि नहीं ऊपर हमारा। तो ये देखो ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर शॉर्टकट जानना है आपको तो सिंपल इन दोनों में नंबर में से जो छोटा नंबर होगा ना उसमें बस 2 मल्टीप्लाई कर दो, उतना आंसर होगा। अगर मैं नेक्स्ट पूछूं कि बताओ 7 और 8 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई करेंगे, तो इन दोनों में से छोटा कौन है। देखो अब मैं और भी शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ और भी फास्ट। 7 और 8 के बीच में कितने नंबर, 7 और 8 के बीच में छोटा कौन है, 7 है। 7 छोटा है ना, बस इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ गया 14। इसका मतलब 14 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई करेंगे। क्लियर हो बच्चों, आई थिंक आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, दो कंसेक्यूटिव लेंगे, 10 और 11। मुझे बताओ कितने नॉन परफेक्ट का नंबर लाई करेंगे, इन दोनों में से छोटा कौन है, 10 छोटा है, बस इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर हो गया 20। इसका मतलब 20 नॉन परफेक्ट का नंबर लाई करेंगे। तो देखो कितना ईजी हो जाता है जब हम चीज़ों को डीपली अच्छे से बहुत अच्छे से अगर समझते हैं तो चीज़ें देखो कितनी आसान हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो में। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे पढ़ाने में भी नेक्स्ट टाइम मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, इसका वर्कशीट स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे इसी वे में जैसे मैं ये वीडियो जैसे मैं ये चैप्टर 1 जैसे मैंने आपको पढ़ाया है इसी वे में मैं सारे चैप्टर्स आपको कवर कराऊंगा। क्लास 8 का जो डीएवी का है आपको मज़ा आ जाएगा, सच पूछ रहा हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पूरा डीपली अच्छे से रुक रुक के, ना ही बहुत मैं फास्ट जा रहा हूँ। फास्ट कब जा रहा हूँ, जो अच्छे से चीज़ों को आपको डीपली टाइम लेके समझा दे रहा हूँ, देन उसके बाद मैं फास्ट जा रहा हूँ। तो इस तरह से डीपली आपको स्टार्टिंग से इन द मतलब जो बोलते हैं ना एकदम ग्राउंड लेवल से आपको कोई नहीं समझाएगा यूट्यूब पे। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि इसको देखने के बाद आप इस वीडियो अब आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ द मतलब लास्ट मतलब आपको जो सर्च कर रहे थे अच्छी वीडियो, अच्छा कोई पढ़ा दे मैथ आपको क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर, या फिर अदर कोई भी क्लास 8 का टॉपिक ले लो, तो आपका सर्च यहाँ पर एंड होता है। इस चैनल के बाद आपको और कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। बट कंडीशन ये है कि थोड़ा सा चीज़ें और फ्यूचर में जो वीडियो जाएंगे लेंदी होंगे, पेशेंस रखना, क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्ट समझाते वक्त मैं स्लो रहूँगा थोड़ा, क्योंकि मुझे डीपली कॉन्सेप्ट को समझाने आता है, मुझे जल्दी से पढ़ाने नहीं आता। इसलिए मैं चीज़ों को अच्छे से डीपली स्टार्टिंग से समझाता हूँ ताकि आपको माइंड में पूरा घुस जाए अच्छे से कि सर मतलब सर आप समझो सर एकदम माइंड में हमको घुसा दे रहे हैं चीज़ों को कि वैसे ऐसे ऐसे हो रहा है, चीज़ें ऐसे बिहाइंड द सीन चीज़ें ऐसे वर्क कर रही हैं। तो इस वीडियो में यहीं पर इसको एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों से ये चैनल के बारे में बताओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 1। तब इस वीडियो में मुझे करीबन 100 प्लस ये 50, चलो 100 तो बहुत मैंने ज़्यादा बोल दिया, 50 to 100 के बीच में लाइक्स मुझे मिलने चाहिए। कमेंट भर भर के करो, फीडबैक्स दो, और इतना होगा तब उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगा, दैट इज़ वर्कशीट 1। मुझे तो पता चलेगा आपका रिस्पॉन्स कैसा है, मुझे फीडबैक दो। उसके बाद फीडबैक मिलने पे और आपका सपोर्ट मिलने पे मैं नेक्स्ट वर्कशीट 1 स्टार्ट करूँगा। ओके,